पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.4 कर रहे थे, जिसमें हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। हम आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को डिस्कस करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। तो 5 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पासे को 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। सफलता की संख्या, आप सफलता किसको मान रहे हैं वो 1 नंबर 2 नंबर करके दिया हुआ है। तो इसमें भी सिर्फ प्रायिकता बंटन को ज्ञात करना है। तो सफलता की संख्या पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है। सफलता की संख्या क्या है? 4 से बड़ी संख्या को सफलता की संख्या माना जा रहा है। 4 से बड़ी संख्या को सफलता की संख्या माना जा रहा है। अब 4 से बड़ी संख्या की सफलता की संख्या माना जाए तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना कि यादृच्छिक चर जो है, माना कि यादृच्छिक चर x 4 से बड़ी संख्या को सफलता चार से बड़ी संख्या को व्यक्त करती है। ये 4 से बड़ी संख्या को सफलता 4 से बड़ी संख्या को सफलता को व्यक्त करती है। तो सफलता को व्यक्त करती है या व्यक्त करता है। अब देखो, सफलता हम लोग को जो सफलता की संख्या को दर्शाना है, क्या दर्शाना है? ऊपर में लिखा हुआ है सफलता की संख्या को व्यक्त करती है। 4 से बड़ी संख्या को सफलता की संख्या को व्यक्त करती है, लिख सकते हैं। सफलता की संख्या को व्यक्त करती है, ठीक है। तो 4 से बड़ी संख्या सफलता को दर्शाएगा। 4 से जब छोटी संख्या आएगा तो असफलता को दर्शाएगा। सफलता की संख्या कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सफलता की संख्या प्रायिकता बंटन हम लोग को बनाना है। सफलता की संख्या को हम लोग प्रायिकता बंटन बनाना है, जिसमें सफलता क्या माना गया है? तो 4 से बड़ी संख्या को सफलता माना गया है। तो अगर हम इसका बात करते हैं, हमको इसका प्रायिकता बंटन बनाना है। तो अब देखो, 4 से बड़ी संख्या क्या आ सकता है? 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। पासे को कितना बार फेंका जा रहा है? तो पासे को 2 बार उछाला जा रहा है। पासे को क्या किया जा रहा है? 2 बार उछाला जा रहा है। तो हो सकता है कि पहला बार में क्या आ जाए? तो देखो, x का मान क्या क्या पॉसिबल हो। दोनों बार, पहला बार में भी 4 से कम नहीं आया। पहले तो देखो, बात यहाँ पे करते हैं सफलता का प्रायिकता क्या होगा और असफलता की प्रायिकता क्या होगा। सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं, सफलता का प्रायिकता क्या होगा और असफलता की प्रायिकता क्या होगा। पहले 2 बार पासे को फेंकेंगे वो अलग बात है। पहले हम ये डिसाइड करते हैं। तो हम पहले निकालते हैं इस केस में सफलता की प्रायिकता। सफलता का प्रायिकता का ही लिख देते हैं, सफलता का प्रायिकता क्या होगा? तो देखिए, सफलता का प्रायिकता हमको कब मिलेगा? जब 5 आए या 6 आए। तो मतलब 6 में से ये दोनों कोई आएगा तब सफलता माना जाएगा। इसका प्रायिकता क्या होगा? 2/6 हो जाएगा। तो ये 1/3 आ जाएगा। अब रह गया असफलता का प्रायिकता। पहले दोनों का ये प्रायिकता निकाल लिए। असफलता का प्रायिकता, असफलता कब आएगा? जब 1 2 3 4 कोई आ जाए तो इसको असफलता माना जाएगा। तो ये 4/6 क्या होगा? 6 होगा। ये भी कटेगा 2 से, तो ये क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। तो ये हम लोग का असफलता का प्रायिकता निकल गया। अब जब हम पासे को 2 बार फेंकेंगे तो हो सकता है कि पहला बार में भी हम असफल हो और दूसरे बार में भी क्या हो? असफल हो। एक चर या अधिक चर क्या क्या हो सकता है? दोनों बार असफल हो, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का मान 0 होगा। या जब 2 बार फेंकेंगे तो एक बार असफल हो, एक बार असफल हो, एक बार सफल हो, एक बार असफल हो।
इस केस में यहाँ पे 1 हो सकता है, या दोनों के दोनों बार सफलता हमको प्राप्त हो जाए। इस केस में क्या हो सकता है, सफलता की संख्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो हमको प्रायिकता ज्ञात करना है। x बराबर 0 पर मतलब एक बार भी सफल नहीं मिला, मतलब असफलता, दोनों बार असफलता लिख सकते हैं, दोनों असफल, दोनों का दोनों क्या हो गया, असफल हो गया। तो असफलता का प्रायिकता 2 बार लिखना है, तो 2/3 तो 2/3 तो ये कितना आ जाएगा, 4/9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। जब हम x बराबर 1 पर बात करते हैं तो हो सकता है ये कि एक पहला बार में एक सफल हो, एक सफल हो और एक असफल हो, तब नहीं आएगा x बराबर 1, सफलता की संख्या क्या आएगा, तो एक असफल हो। या का मतलब हो जाए प्लस, पहला बार में असफल हो, पहला बार में असफल हो और दूसरा बार में क्या हो, सफल हो। तो प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो सफलता का पहला प्रायिकता लिखना है तो कितना, 1/3 होगा। और फिर और है तो असफलता का परीक्षा मतलब गुणना 2/3 होगा, प्लस फिर यहाँ से असफलता का प्रायिकता लिखना है 2/3 होगा, और फिर सफल का प्रायिकता लिखना है तो 1/3 होगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/9 प्लस 2/9, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4/9। तो ये भी क्या निकल के आए, 4/9 निकल के आए। और एक केस बन रहा है कि दोनों के दोनों सफल हो, तो दोनों के दोनों सफल कब आएगा, जब पहला बार में भी सफल हो, यहाँ पर ऐसे लिख लेते, एक सफल, पहला बार में भी सफल हो और दूसरा भी क्या हो, सफल हो, दूसरा सफल, दोनों बार में सफल ही हो। तो सफलता का प्रायिकता क्या है, 1/3, तो 1/3 गुने 1/3 ये क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रायिकता बंटन हम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता बंटन, x हो गया, यहाँ पर p ऑफ x हो गया, x का मान 0, 1 और 2 था। 0 पर प्रायिकता क्या देखने को मिला, 0 पर प्रायिकता देखने को मिला 4/9, 1 पर प्रायिकता भी 4/9 ही देखने को मिला, और 2 पे प्रायिकता 1/9 देखने को मिला। तो यही प्रायिकता बंटन निकल के आ गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 4 का 2 इसका लिख चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। 4 का 2 में क्या बोला गया है, चार का 2 में बोला गया है पासे पर संख्या 6 प्रकट होना यही सफलता माना जा रहा है। तो अब यहाँ पे सफलता का प्रायिकता क्या होगा, सफलता के प्रायिकता, सफलता का प्रायिकता सिर्फ एक ही यहाँ पर लिया जा रहा है, सिर्फ 6 प्रकट होगा तभी जगह सफल माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/6। तो असफलता का प्रायिकता क्या हो जाएगा, और सफलता के प्रायिकता, असफलता का प्रायिकता टोटल कितना बचा, 5 गो, तो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो सफलता असफलता का प्रायिकता यहाँ पर हम लिख चुके हैं। फिर से वही बात आएगा कि यहाँ पर भी x का मान क्या क्या हो सकता है सफल हो 0 वही होगा, x बराबर 0 पे, मतलब कोई भी सफल, दोनों 2 बार ठीक है, दोनों बार में कोई भी सफलता नहीं मिला, तो उसको लिखेंगे p ऑफ दोनों असफल, दोनों असफल, असफल, दोनों के दोनों असफल। इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों असफल का मतलब है कि हमको एक भी सफलता नहीं मिलेगा, ना पहला बार में भी सफलता मिला, मतलब पहला बार में भी 6 नहीं आया, दूसरा बार में भी 6 नहीं आया जब पासे को फेंके तो उस केस में तो असफलता के प्रायिकता क्या है, 5/6, और दूसरे बार में असफल ही मिला था 5/6, तो ये कितना आ गया,
25/36 हो गया। ठीक है, अब x बराबर 1 पे सेम वही कंडीशन आएगा जैसे वहाँ पे बनाए हैं, तो x बराबर 1 पर वही चीज़ देखने को मिलेगा। आप डायरेक्ट लिख देते हैं कि पहला बार में हो सकता है सफल मिल जाए, एक सफलता का मतलब पहला बार में सफल, दूसरा में क्या असफलता मिले, या ऐसा हुआ होगा, या का मतलब होता है योगफल, कि पहला बार में असफल मिला होगा, दूसरा बार में क्या होगा सफलता मिला होगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/36 प्लस 5/5 क्या होगा 36, दोनों को जोड़ेंगे 5 5 10 बट्टे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगला अगर देखते हैं, काटना चाहते हैं काट के भी लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसको काट कैंसल आउट करके ही लिखे। अब यहाँ पे तीसरा लेंगे, तो हो सकता है इसमें दोनों सफलता ही मिला होगा, पहला बार में भी छक्का आ गया होगा, दूसरा बार में भी छक्का आ गया होगा, पहला बार में 6 और दूसरे बार में भी 6, तो दोनों में सफलता ही होगा, तो 1/6 गुने 1/6 हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 1/36 हो जाएगा। इस तरह से ये लिख सकते हैं। इसको काट के लिखना चाहते हैं तो ये 5 बट्टे कुछ यहाँ निकल के आ जाएगा 18, तो ऐसे भी दर्शा सकते हैं। यहाँ से अगर प्रायिकता बंटन बनाते हैं, प्रायिकता बंटन, शायद इसका प्रायिकता बंटन गलत दिया हुआ है आंसर में, आंसर अगर मैच कीजिएगा तो 1 2 0 1 2, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा p ऑफ x। 0 पर क्या मिला प्रायिकता 25/36, और 1 पर क्या मिला 10/36, अच्छे से लिख लेना सभी को, और 2 पर 1/36, तो ये प्रायिकता बंटन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस तरह से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि एक टाइप का यहाँ पर सब बहुत सारा क्वेश्चन दिखेगा, आप लोग इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना लेना है। चलिए एक क्वेश्चन हम इसमें से और बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताने लायक भी है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे, और इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले नहीं है, सब एग्जाम्पल में क्वेश्चन डिस्कस कर दिया गया है। जिससे जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो सब को टॉपिक को डिस्कस पहले ही कर दिया गया है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी स्किप कर रहे हैं, तो मेन है कि अब यहाँ से रिवीजन होना जरूरी है। एक यादृश चर x का प्रायिकता बंटन यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले बोला है k का मान ज्ञात करने के लिए, तो k का मान ज्ञात करने के लिए बता दिया गया है कि जो प्रायिकता दिया गया रहता है, जो प्रायिकता दिया गया रहता है वो क्या रहता है, तो प्रायिकता का जो सम होता है, प्रायिकता ऑफ p ऑफ x का जो सम होगा वो कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो सबका प्रायिकता जोड़ देते हैं, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए k का मान निकालना है। 0 प्लस k प्लस 2k प्लस फिर से 2k 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k का मान कितने के बराबर होगा 1 के बराबर होगा। सबसे पहले k स्क्वायर वाला को एक साथ जोड़ लेते हैं, ये 3 को दिख रहा है, 7 2 9 1 10, तो यहाँ पर क्या हो गया 10k स्क्वायर हो गया। अब k का यहाँ पर देखेंगे तो k प्लस 3k, यहाँ पर 3k 5k हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, यहाँ पर 9k दिख रहा है बराबर क्या हो गया। अब यहाँ पर बन गया द्विघात समीकरण, और इसी द्विघात समीकरण को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 9k 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड विधि से निकालिए या डायरेक्ट जो द्विघात सूत्र होता है वो सूत्र का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। सूत्र का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, k बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।
ए जो होता है गुणांक होता है स्क्वायर वाला पद का, और जो बी जो होता है वो के का गुणांक होगा। अचर पद को सी से दर्शाते हैं। यहाँ से के का मान क्या निकल के आएगा, तो बी का मान दिया है 9, तो 9 रखेंगे प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 10 और सी का मान है -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मान 10 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो के बराबर -9 प्लस माइनस यहाँ पे 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और ये तीनों गुना होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 में 4 से गुना होगा ये 40 हो जाएगा, और 2 में 10 से गुना होगा ये 20 हो गया। अब जो यहाँ पे के का मान होगा, तो -9 प्लस माइनस 81 में 40 जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 20। हमको पता है कि 121 का जो रूट होता है कितना होता है 11 होता है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखो बहुत सारा पद में के एक प्रायिकता को दर्शा रहा है। अब प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए निगेटिव वाला मान को यहाँ पे हम हटा देंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला को लेंगे, तो माइनस साइन को हटा देंगे, बीच में से क्या लेंगे प्लस वाला को लेंगे, डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। तो ये बचेगा जो यहाँ पर 2 बटे क्या बचेगा 20 बचेगा, और ये कट जाएगा 10 मरतबे, तो ये आ जाएगा 1/10 हो जाएगा। इस तरह से जो के का मान निकला इस क्वेश्चन का, तो के का मान कितना निकल के आया, वो 1/10 निकल के आया। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। के का मान ध्यान में रखना है सभी को। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि प्रायिकता निकालना है x का मान जब 3 से छोटा है तब, x का मान जब 3 से छोटा है तब। तो 2 नंबर दिया हुआ है, प्रायिकता ज्ञात करना है p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू 3 प्रायिकता किस पर दिया है, 0 से स्टार्ट किया है ना, तो प्रायिकता 0 से स्टार्ट किया, तो p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 प्लस p ऑफ x बराबर 1 प्लस p ऑफ x बराबर 2। तो ये प्रायिकता इस पर निकालना है। 3 से छोटा का मतलब हो गया कि 0 पर 1 पर 2 पे। तो 0 पर जो प्रायिकता दिया हुआ है, टेबल यहाँ पे ध्यान से देखना है सभी को, जो टेबल दिया हुआ है 0 पर क्या है प्रायिकता, 0 है, 1 पे k है, 2 पे 2k है, तो सबका मान रख देंगे 0k 2k। रखेंगे इसका मान है 0, इस पर है k और इस पर है 2k, जोड़ के कितना आ जाएगा 3k, और k का मान आया है 1/10, ये गुना होगा कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। तो प्रायिकता x लेस देन 3 पर कितना हो जाएगा, तो ये 3/10 हो जाएगा। आगे जो प्रायिकता पूछा है 3 नंबर, वो पूछा है किस पर, x का मान 6 से 12 पर। x का मान 6 से 12 इसमें है कि नहीं ये पहले चेक करते हैं। x का मान 6 से 12 पे पूछा है। 6 से 12 सिर्फ एक ही है, 7 है। 6 से 12 कौन है, सिर्फ एक ही है, 7 है। 7 पर प्रायिकता दिया हुआ है 7k स्क्वायर प्लस k, 7k स्क्वायर प्लस k, यहाँ पर 7 पे, तो प्रायिकता जो होगा 7 पे, p ऑफ x बराबर किस पे 7 पे, ये 6 से 12 7 ही आ जाएगा। इसका प्रायिकता दिया 7k स्क्वायर प्लस k। अब यहाँ पर k का जब मान रखेंगे तो k का मान है 1/10, तो 1/10 का क्या करना है स्क्वायर प्लस 1/10, तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 1/10। अब इसका भिन्न का जोड़ बना लेंगे, दोनों का अगर एलसीएम निकालते तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ये एक बार में जाएगा तो 7 ही रह जाएगा, ये 10 बार में जाएगा तो 10 में 1 से गुना होगा 10 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 17/100 हो जाएगा। तो इसका प्रायिकता जो होगा वो 17/6 हो जाएगा। आगे प्रायिकता जो पूछा हुआ है 4 नंबर में, 4 नंबर में जो प्रायिकता पूछा है 0 लेस देन x लेस देन 3, मतलब 0 और 3 के बीच वाला का प्रायिकता निकालना है। तो 0 और 3 के बीच में कौन आएगा, x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे, तो यही 2 आएगा, और इससे ज़्यादा आएगा 3 तो लेना नहीं है। तो x बराबर 1 पे अभी देखे थे प्रायिकता कितना दिया हुआ था k, और x बराबर 2 पे प्रायिकता कितना दिया हुआ था 2k दिया हुआ था। तो ये जोड़ के फिर से क्या आ जाएगा 3k आ जाएगा, और k का मान यहाँ रख देंगे, तो k का मान है 1/10, तो ये कितना जाएगा 3/10 निकल के आएगा।
सारा का प्रायिकता इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जब ये टेबल वाइज दिया रहता है इस प्रकार का क्वेश्चन में पूछने का चांसेस रहता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी इसके पहले हम बताए थे, क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला काम ऐसा करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन दिया हुआ है इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो जाता है, अगर टाइम रहेगा तो एक क्वेश्चन और बताएंगे, नहीं तो हम लोग अगले पर्सनालिटी के ऊपर हम लोग चलेंगे, इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम अब हम लोग को नहीं देना है। लेकिन हम लोग को कंप्लीट करके रिवीजन भी स्टार्ट कर देना है। ऐसे पासेज जिनके 3 फलकों पे क्या लिखा हुआ है, एक अन्य 3 पर 2, 3 फलकों पर एक अन्य 3 पर 2 और एक फलक पर 5 लिखा गया है, तो उछालने पर प्राप्त संख्याओं का मान। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही ढंग से लग रहा है, मिटा हुआ है, सही ढंग से लिखा नहीं है। एक बार और देख लेते हैं बुक में भी क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है, ऐसे पासेज जिनके 3 फलकों पर 1 अन्य 3 पर 3 फलकों पर 1 ने एक अन्य 3 पर 1 अन्य 3 पर 2 और फलक पर 5 लिखा गया है, तो उछालने पर प्राप्त संख्याओं का माध्य पूछा है। बड़ी कंफ्यूजन या सही ढंग से क्वेश्चन को डिस्कस किया नहीं है। माध्य पूछा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 3 फलन है, 3 हमको पता है कि जो पासा होता है तो पासे पर 6 को फलक होता है, तो पासे पर 6 फलक होता है ना, 3 फलक पर क्या लिखा हुआ है, मतलब इसका प्रतिदर्श समष्टि का बात करेंगे, 3 फलक पर 1 1 लिख दिया गया है, और इसमें से 3 फलक पे 2 बार लिखा गया है, इसलिए कि 5 एक फलक पर लिखा हुआ है। इस प्रकार से पासे पर लिखा हुआ संख्या है। अब देखो इसमें से इसका हमको क्या करना है, तो यादृच्छिक चर बनाना है। तो यादृच्छिक चर में या तो जो आएगा वही उसी की संख्या को यादृच्छिक चर मानना है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 5 आ सकता है, इसलिए जो प्राप्त संख्या उसी का संख्याओं का माध्य बोला है, तो यादृच्छिक चर 1 2 5 आ सकता है। प्रायिकता का बात करेंगे, डायरेक्ट हम लोग प्रायिकता लिख सकते हैं, इसके लिए अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं प्रायिकता बंटन। अगर प्रायिकता बंटन हम लिखते हैं इसका, यही होगा, एक यहाँ x हो गया, यहाँ पर p ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 होगा और 5 होगा। तो देखो 1 आने का प्रायिकता क्या होगा, तो 1 इसमें कितना है, 3 वो है, और टोटल कितना है 6, 3 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, 3 बटे 6, और 2 आने का प्रायिकता 2 बार है, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 5 एक बार है, तो 5 आने का प्रायिकता क्या होगा 1 बटे 6 हो जाएगा, इसलिए 5 एक ही बार है। हम पढ़ चुके हैं जो माध्य होता है, तो माध्य का फार्मूला जो होता है समेशन ऑफ i = 1 to n xi pi होता है, मतलब गुना करके जोड़ते जाना है। तो यहाँ पे 1 में 3 बटे 6 से गुना होगा, प्लस 2 में 2 बटे 6 से गुना होगा, प्लस 5 में 1 बटे 6 से गुना होगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 3 बटे हो जाएगा 6, 4 बटे 6 और 5 बटे 6, जोड़कर कितना आ जाएगा ये, तो ये 12 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 से कटेगा 12, 2 मरते हुए इसका माध्य जो निकल के आया क्या हो गया 2 हो गया। तो 2 कौन सा ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले एक और इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 17।
देखिए छोटा सा क्वेश्चन है कि 12 है, देखने से तो लग रहा है 12 का क्वेश्चन है, फिर भी एक क्वेश्चन और बनाना है। जैसे भी हो हम ये क्वेश्चन को लेंगे। तो मान लीजिए कि एक ताश के एक गड्डियों से अधिक से 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं। कितना पत्ता निकाला जा रहा है? 2 निकाला जा रहा है। तो इसके x जो है प्रतिदर्श जो यादृच्छिक चर है वो क्या बताया जा रहा है? इक्को की संख्या को दर्शा रहा है। किसके संख्या को दर्शा रहा है? तो ये इक्के की संख्या को दर्शा रहा है। इसमें जब इक्को की संख्या का बात हो रहा है तो इक्को की संख्या कितना होता है? ताश में कितना होता है? तो 4 होता है। ठीक, जब इक्को की संख्या ताश में 4 वो होता है तो इसमें से हम लोग इसी का संख्या का क्या करना है? यादृच्छिक चर लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पत्ते को 2 बार फेंका जा रहा है, सॉरी 2 पत्ता निकाला जा रहा है। जब 2 पत्ता इसमें से निकाला जा रहा है तो जब इसमें से हम 2 पत्ते निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हो सकता है दोनों बार में कभी भी इक्का ना आए। दोनों बार में क्या हो? कभी भी इक्का ना आए। x बराबर पहले 0 पे निकालते थे, एक भी बार इक्का नहीं आएगा। तो पहला बार भी इक्का नहीं आया, दूसरा बार में इक्का नहीं आया। तो 2 पत्ता जब निकाला जा रहा है इक्का नहीं आएगा तो उसका प्रायिकता क्या होगा? तो ताश के पत्तों में से या अधिक 2 पत्ते निकाला जा रहा है तो ये इक्का को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 48 में से क्या किया जाएगा? 2 निकाला जा रहा है बटे कितना हो जाएगा? 52 में से 2 हो जाएगा। टोटल में से क्या होता है? 2 होता है। इसका कुल संख्या होता है। इसको दर्शाने का क्या तरीका है? 48 इंटू 47, सॉरी हाँ 48 इंटू 47 डिवाइडेड बाई 52 इंटू क्या हो जाएगा? 51। ये सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। इसके पहले भी ये आ चुका है। ये कटेगा, काटना चाहते हैं 4 से ये 12 मरतबे कटेगा और ये 4 से कितना मरतबे? ये 4 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 13 मरतबे। ठीक है, और इसमें से कुछ कटेगा नहीं तो इतना ही रह जाएगा। तो अगर इसको आप गुना करके लिखते हैं तो ऊपर 12 और 47 हो जा रहा है। ऊपर कितना हो जा रहा है? 12 और 47। तो 12 और 47 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 564 बटे, और ये जब हम 51 में गुना करेंगे 13 से ये आ जाएगा 663। अब हम बात करेंगे एक इक्का आने का। एक इक्का आने का तो क्या हो जाएगा? 4C1 हो जाएगा ये इक्का आने का, और इक्का नहीं आने का तो 48 में से एक सेलेक्ट होगा तो 48C1 हो जाएगा। बट्टे में क्या होगा? 52C2 हो जाएगा। तो 4C1 का मान 4 ही रह जाता है, 48C1 का मान 48 ही रह जाता है। अब 52C2 को सॉल्व करने का तरीका 52 इंटू 51, नीचे में एक 2 आता है तो 2 ऊपर में चला जाएगा। ये आप लोगों को सॉल्व करना बता दिया गया है, आप लोग खुद कर सकते हैं। तो 4 से ये कटेगा 13 मरतबे, और इसमेमें तक कटेगा नहीं तो 48 गुना कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अभी 51 में 13 से गुना कर किए थे तो ये कितना आया था? ये 663 आया था। अब आते हैं x बराबर 2 पे हो सकता है दोनों को दोनों क्या इक्का आ जाए, तो यहाँ पर 4C2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई में 52C2। इसका सिंपल है, 4 गुने 3 होगा ऊपर में, इसका नीचे में 52 गुने कितना? 51 होगा। इसको काटेंगे 4 से तो ये 13 मरतबे कटेगा। ये 3 से कटेगा लेकिन इसको 3 से काटते नहीं है, डायरेक्ट इतना ही लिखते हैं 3 बटे 630। नीचे में सबका सामान रखना चाहते हैं। तो प्रायिकता बंटन यहाँ पे बन चुका है। इसका भी हम लोग देख लेते हैं क्या निकालना है? माध्य ही निकालना है। ई ऑफ एक्स किसको बोलते हैं? माध्य को ही बोलते हैं। इसका भी हम लोग को माध्य ही निकालना है। तो प्रायिकता बंटन पहले लिख देते हैं। प्रायिकता बंटन अगर लिखते हैं एक होगा 2 हो, सॉरी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ये x हो गया, ये p ऑफ x हो गया। तो 0 पर यहाँ पर कितना आया है? 0 पर 564 बटे 663। तो कितना है? 96 बटे 663। यह आया है 13 बटे 663। ये और कट सकता था, काट के और सिंपल बना सकते थे। ई ऑफ एक्स का फार्मूला जानते हैं, दोनों का गुना करके क्या करते हैं? जोड़ देता है। फार्मूला लिख नहीं रहे, डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। दोनों को गुना के एक में
96/663 का गुना होगा प्लस 2 में 3/663 का गुना होगा। सबसे पहले जो कट रहा है कैंसल आउट करते, ये तो 0 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। ये कटेगा 3 से 3 3 9 3 दूना के 6, 3 से कटेगा ये 3 दूना के 6 3 दूना 3 एकम 1 को, 3 से ये कटेगा 3 एकम 1 को, तो 3 दूना के 6 3 दूना के 2 एकम 1 को, बस इतना काट कर छोड़ देते हैं। तो ऊपर में 1 से गुना हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता, ये 32/221 बचेगा प्लस ये 2/221 बचेगा। दोनों को जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 32 अदू 34, तो 34/221 निकल के आ रहा है। ऑप्शन में देखेंगे तो 2/13 है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। 37/200 इतना है, या 2 पत्ते निकालते x में इक्को की संख्या प्रकट। ऑप्शन के साथ कोई भी मैच नहीं कर रहा है, और अगर 13 लाना है तो 51 से ऊपर नीचे कटना चाहिए। 17 हाँ 17 से कट जाएगा, ठीक 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 ठीक। तो 17 से ये कटेगा, 17 दूना का 34, 17 से ये भी कटेगा, 17 एकम 1 को हाथ में 5 बचेगा, 17 3 51, ये आ गया 2/13 हो गया। इस तरह से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हैं 2/13 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताया वो काफ़ी है। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार फिर से रिवीजन करके फिर से दोबारा वीडियो देख लेना है, और इसके बाद जो एक प्रश्नावली बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग रिवीजन करना शुरू कर देंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।